हेलो फ्रेंड, आपका हुसैनी अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आपके सामने मैं आया हूँ डिस्कस करने के लिए। देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, पीजीडी की, यूजीसी की, सेट की, नेट की, टेट की, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं, इसलिए कि ऑन इज़ ब्लाइंडनेस एक फंडामेंटल पोएम है, एक बहुत ही अहम पोएम है, महत्वपूर्ण पोएम है। और इसको आसानी से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। मेरे साथ बने रहिएगा, 10 मिनट में ये पोएम बिल्कुल आपके माइंड तक पहुँचा दूंगा। और मेरे साथ रहे, आपको तो दोबारा इस पोएम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलटी ग्रेड में शामिल भी है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, शुरू करते हैं पोएम को, मेरे साथ बने रहिएगा। लाइन नंबर 1, पहली लाइन आप देखें, फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 1। When I considered how my life is spent, जब मैं सोचता हूँ, जॉन मिल्टन कहते हैं अपने सोनेट में कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई, यानी जो आँखें हैं उसकी रोशनी, उसका नूर कहाँ चला गया, मैं सोचता हूँ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और मेरी उम्र का आधा हिस्सा गुजरने के बाद अब देखें तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। या सारी दुनिया जो है वर्ड एंड वाइट, चारों तरफ सिर्फ मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है। मेरी उम्र का आधा हिस्सा गुजर गया है और मेरे सामने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है। फिर क्या कहते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ दैट टू हाइड, लेकिन मेरे अंदर, और मेरे अंदर जो एक प्रतिभा है, जो स्किल है कविता लिखने की, पोएम लिखने की, मैं सोचता हूँ कि उसको छुपाना, उसको यूज़ ना करना वो पाप है। क्या कह रहे हैं मिल्टन कि मेरी लाइट चली गई है, मेरी आंखों से रोशनी चली गई है, वो बात सब सही है, लेकिन उस टैलेंट को छुपाना पाप है। क्यों? अब लाइन नंबर 4 आप देखें, लाइन नंबर 4 या आप देखें, लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल में मोर बेंट। कहते हैं कि मेरे मेरे अंदर जो प्रतिभा, जो बेकार पड़ी हुई है, जिसको यूज़ में नहीं आ रहा है, जो जबकि मेरा मन जो है उसे इस्तेमाल करने की ओर ज़्यादा चाहता है, यानी मेरा मन कहता है कि उसे इस्तेमाल करूँ। मेरे अंदर जो प्रतिभा, जो टैलेंट, जो स्किल, जो क्रिएशन की, उसको जो है इस्तेमाल करने का मन कहता है मेरा। ठीक है, लाइट तो चली गई है मेरे आंखों से, लेकिन मेरे अंदर जो प्रतिभा है वो चाहता है। क्यों? टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, इस तरीके से, यानी अपनी प्रतिभा, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल को यूज करके मैं जो है अपने मेकर को, अपने क्रिएटर को सर्व कर सकता हूँ, यानी उसके सेवा कर सकूँ, इसके माध्यम से सेवा कर सकूँ। ठीक है, क्यों सेवा कर सकूँ? अब कहते हैं कि माई ट्रू अकाउंट, लाइन नंबर 6, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस टैलेंट को यूज करूं, ताकि अगर ऑन द डे ऑफ जजमेंट गॉड ने मुझसे पूछा, क्रिएटर ने पूछा कि आपने अपने टैलेंट का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं उसकी डांट, उसकी फटकार ना सुनूं। ठीक है, बहुत ही अहम। देखिए पोएम में जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लाइन नंबर 7, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट दी नाइट, क्या गॉड को मुझसे वो मेहनत चाहिए जो रेगुलरली लोग कर रहे हैं, जो लेबर जो लोग कर रहे हैं रोज़ाना, क्या गॉड वो मुझसे वो मेहनत चाहता है? बहुत अहम लाइन है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। क्या गॉड चाहता है कि वैसे मैं लेबर करूं, वैसे हैं, जबकि उस मेरी आंखों की जो है रोशनी भी मौजूद नहीं है, मेरी आंखों में नूर भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब गॉड ऐसी सेवा मुझसे नहीं चाहता। कैसी सेवा चाहता है? आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैं ये सवाल अपने आप से करता रहता हूँ कि गॉड मुझसे कैसी सेवा करना चाहता है ना। तो मैं सवाल करता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे अंदर जो धैर्य है, मेरे अंदर जो सब्र है, दैट मरमर सून रिप्लाइज, और वो जो है वो धैर्य मुझसे कहता है, क्या कहता है? गॉड डज नॉट नीड, गॉड को ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को तुम्हारे काम की, तुम्हारे लेबर की, एक कन्वेंशनल लेबर की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? ये ना गॉड को तुम्हारी प्रतिभा की, टैलेंट की, या ये तमाम चीज़ों की, लेबर की कुछ ज़रूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट है,
उन्हें इंसान का यानी गॉड को इंसान के काम या उनके तोहफों की, उनके वर्क की उन्हें इच्छा नहीं है। ठीक है। बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। उसकी इच्छा, वो यानी जॉन मिल्टन कहते हैं गॉड की जो सेवा है वो ये है कि उसकी जो इच्छा है उसे स्वीकार किया जाए। जो यानी सेवा ये नहीं है कि सिर्फ लेबर की तरह काम करो डी नाइट, नो। जो आपकी गॉड की इच्छा है, जो गॉड चाहता है, जैसे मैं इस वक्त मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? धैर्य से इस सत्र को स्वीकार करना चाहिए। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। देखो उसका जो राज्य है गॉड का वो कोई छोटा मोटा तो है नहीं। हज़ारों फरिश्ते, हज़ारों जो है क्रिएशन उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। तो उन्हें तुम्हारे काम की, तुम्हारे कार्य की, तुम्हारे सराहना की, तुम्हारे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। और वो जो फरिश्ते हैं वो तो बगैर रुके हुए धरती और समुद्र पर काम कर रहे हैं। तो गॉड को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं जॉन मिल्टन कि गॉड की सेवा कौन लोग कर रहे हैं? दे आल्सो सर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई मरतबा आ चुकी है, इसको माइंड में रखना है आपको, है ना। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो लोग भी गॉड की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करते हैं जो गॉड की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो गॉड की इच्छा पर धैर्य को प्रकट कर रहे हैं, जो सब्र का इजहार कर रहे हैं। ठीक है। ये 14 लाइन की पोयम आपको माइंड में याद रखना चाहिए। पैट्रियार्कन सोनेट पर लिखी गई पोयम है। ठीक है। फिर देख लेते हैं एक दो बातें जो आपके लिए बहुत ही अहम है। ठीक है। तो मिल्टन जो है कहना ये चाहता है टोटली इस पोयम में कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मगर गॉड की जो सेवा है वो मैं गॉड की मर्जी पर धैर्य को रख कर, यानी गॉड की इच्छा पर शांत मन करना, खुश रहना ही भी एक सेवा है। ठीक है। अब देख लेते हैं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसको आप देख सकते हैं। इस पर MCQs जो क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन एज। कौन सी सोनेट मानी जाती है? ऑप्शन देख लें आप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जो है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। द सोनेट बिलोंग्स टू विच ट्रेडिशन? टू द विच ट्रेडिशन? कौन सा ट्रेडिशन पे बिलोंग कर दिया ये? पैट्रियार्कन, स्पेंसेरियन, शेक्सपियरियन, मिल्टॉनिक? नो, पैट्रियार्कन। ठीक है। ये आपको जल्दी जल्दी दे रहा हूँ ताकि आप इसको कर सकें। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने रख दिया है। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड अराउंड द ईयर। कौन से ईयर में मिल्टन जो है ब्लाइंड हो गए? 1652 में। माइंड रखिएगा। इन द लाइन हाउ माई लाइट इज स्पेंड, द वर्ड लाइट मेनली रिफर्स टू। कौन सी लाइट की बात कर रहा है? कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, एल्यूड कर रहा है? तो फिजिकल लाइट एंड लाइफ स्पैम की बात कर रहा है। द फ्रेज वन टैलेंट एल्यूड्स टू द पैराबल इन। ठीक है। ये कहाँ से रिफरेंस है ना? रिफरेंस ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू 25। द स्पीकर चीफ कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन। जो इसमें जो चीफ जो है कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, जो रिवील हो रहा है वो क्या है? आर्टिस्टिक ड्यूटी एंड फिजिकल लिमिटेशन, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द कंसोलिंग वाइज इन द पोएम इज पर्सनिफाइड। कौन सी चीज़ है जो मिल्टन को कंसोल कर रही है? पेशेंस। ठीक है। पेशेंस पॉइंट। ठीक है। द सेस्टेट टीचेस दैट। क्या जो सेस्टेट है वो क्या टीच कर रहा है? बताइए इसमें से। वो टीच कर रहा है कि पैसिव ओबीडियंस कैन बी ट्रू सर्विस, यानी गॉड की मर्जी पर उसको ओबे करना, खुश रहना भी एक सर्विस है, एक सेवा है। इसकी राइम स्कीम अब जैसा मैंने बताया आपको, ABBA। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। द वोल्टा टर्न ऑफ द थॉट अकर्स एट लाइन। कौन सी लाइन पे वोल्टा होता है? तो इसको माइंड में रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। द सोनेट इज रिटन किसमें लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में, आइम्बिक पेंटामीटर्स में, ब्लैंक वर्स में? बताइए। ये ऑप्शन नंबर बी, आइम्बिक पेंटामीटर। फिगर ऑफ स्पीच इज लाइट इज स्पेंट। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफॉर। ठीक है। बियर इज मिल्ड योक्स क्या सजेस्ट करता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
एग्रीकल्चर हार्नेस सिग्निफाइंग सबमिशन, ऑप्शन नंबर बी। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, बताइए कौन सा है ये? पैराडॉक्स है, सिमली है, एपोस्ट्रॉफी है, ऑक्सीमोरन है? पैराडॉक्स, इट इज पैराडॉक्स। ओके। 15, पेशेंस इन द पोएम इज एन इंस्टेंट ऑफ, क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, आयरनी है, एलेगरी है, लिटोटेस है, कौन है? पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन से पर्सोनिफाई किया जा रहा है इसको, एट्रीब्यूट, ठीक है। पेशेंस को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, मानवीकरण हो रहा है उसका। सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 17वां, मिल्टन रिलीजियस बैकग्राउंड वॉज, क्या था? प्योरिटन था भैया, प्योरिटन था। इसको ऑप्शन नंबर सी। थाउजेंड्स एट हिज पैडिंग स्पीड रिफर्स टू, किसको कह रहा है ये जो लाइन है वो एंजल्स से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी। द पोएम रिफ्लेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन सी डॉक्ट्रिन? कैल्विनिस्ट, यस, राइट आंसर, राइट आंसर। मिल्टन्स एंड एंग्जाइटी मिरर्स विच रिनेसांस आइडियल, बताओ। सर्विस थ्रू आर्ट एंड डिवाइन ओकेशन, ठीक है, ये भी इस प्रकार भी सर्विस की जा सकती है जनाब, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश की गई? अब ये भी ना जवाब दे पाए तो क्या जवाब देंगे? 1673, ठीक है। नियर द टाइम ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन वाज कंपोजिंग, क्या उस वक्त ब्लाइंडनेस के वक्त मिल्टन क्या कंपोज कर रहा था? पैराडाइज लॉस्ट, 1667 में लिखी गई है, ठीक है। द स्पीकर्स एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग पैरेलल्स द बिब्लिकल फिगर, बताइए जॉब को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डे लेबर मेटाफोरिकली मीन्स डेली पोएटिक और स्पिरिचुअल वर्क। द फाइनल मूड ऑफ द सोनेट इज, क्या है? बताइए। द फाइनल मूड ऑफ सोनेट इज डिस्पेयर, रिजाइंड, फेथ एंड सेरेनिटी, एंगर एंड जुबिलेंट ट्रेमेंट, ऑप्शन नंबर बी। रिजाइंड, फेथ एंड सेरेनिटी। क्रिटिक्स ऑफन पेयर दी सोनेट विद मिल्टन्स, कौन सी मिल्टन को जो है वो पेयर करते हैं? कौन सी मिल्टन्स की एलेजी से? बताइए, इसमें एक ही एलेजी है, लिसिडस, है ना, लिसिडस। चलिए ऑप्शन में बताइए कि किसके लिए मिल्टन ने लिखी थी इस एलेजी को? 27, द थियोलॉजिकल स्ट्रेस इज ऑन salvation by faith and submission, yes. The patient's voice can be read as, जाइए, inner conscience inspired by scripture. 29, the poem shows Milton's mastery of, बताइए, बहुत अहम है, देखिए इसको तो समझिए, ऑप्शन नंबर सी, स्टोइक डिग्निटी। द फाइनल असर्शन सपोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन सा जो फाइनल असर्शन है कि सेवा जो है वो धैर्य से होती है, जो गॉड की मर्जी पर खुश रहना, उसको क्या कहेंगे हम? इस ऑप्शन को याद रखें, स्पिरिचुअल वेटिंग एज सर्विस, क्वेचिज्म, ठीक है। तो दोस्तों ये था, आपको मैंने 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज दिए, जल्दी जल्दी मैंने बताया ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। और आप इसमें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि तमाम टेक्स्ट जो LT ग्रेड में शामिल हैं उसकी मीनिंग, उसका अर्थ हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो और साथ में MCQs भी हो, क्लियरिफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर और वीडियो आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
Thank you for watching this particular video. Okay, sir. Bye bye.